भाई मैं मारी या गड़ासा पे है। अभी जो आपने वायरल वीडियो देखा, ये वीडियो है उस पति का जिसने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ना सिर्फ हत्या करी बल्कि कत्ल करने के बाद एक वीडियो भी बनाया और दिखाया किस तरीके से लाश पड़ी हुई है, किस हथियार से पत्नी का कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि वो वीडियो भी उस शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। लेकिन वो खुद इसके बाद पुलिस थाने पहुंचा, पुलिस को पूरी बात बताई और खुद जो है पुलिस के सामने सरेंडर भी किया है। ये पूरा मामला दोस्तों है पंजाब के संगरूर इलाके का, जहां पर एक शख्स ने इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या की जो वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से एक के बाद एक वो शख्स अपनी पत्नी के गले पर गंडासे से वार करता है। 3 बार उसने अपनी पत्नी के गले पर गंडासे से वार किया। मरने के बाद आरोपी पति वीडियो में ये कह रहा है, ये पड़ी है कटी हुई, मैंने मारी है, ये पड़ा है गंडासा। ये वो शब्द थे जो खुद उस शख्स ने वीडियो में कहे हैं अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद। बड़ी बात यह है कि पत्नी को मारने के बाद यह आरोपी खुद सीधे थाने पहुंचा और खुद को पत्नी का हत्यारा बताकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला इतना ज़्यादा डराने वाला है, इतना ज़्यादा दिल को दहिलाने वाला है कि सुनकर खौफ आता है। ये वारदात मंगलवार शाम की है। पंजाब के संगरूर जिले के लहरा क्षेत्र के गांव खंडे बाग में हुई है ये पूरी वारदात। पुलिस के अनुसार गांव के ही रहने वाले कुलदीप सिंह ने अपनी 32 साल की पत्नी हरकीरत कौर उर्फ गीतू की हत्या करी। अब कुलदीप ने न सिर्फ हत्या करी बल्कि गीतू को जिस तरीके से मारा वो दहला देने वाला है। हालांकि वो वीडियो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूँ पूरा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खौफनाक है कि देखकर रूह कांप जाती है। कमरे के एक कोने में गीतू खून से लथपथ पड़ी हुई थी और वो पहला वार करने के बाद खून से ज़मीन पर गिर जाती है लथपथ होकर, और जो मोबाइल था वो दीवार के सहारे ज़मीन पर रखा हुआ था और जो पति है वो खड़ा हुआ है। वो एक पहले वार करता है और उसके बाद जो पत्नी है वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन गला इतना ज़्यादा कट चुका था कि उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो अपना जो हाथ था वो गले पर रखी हुई थी। इसके बाद जो पति है कुलदीप, वो गंडासे से पत्नी का हाथ हटाता है और फिर से गले पर वार करता है। इसके बाद फिर से गीतू जो थी हरकीरत, वो दोबारा अपने गले को पकड़ती है। थोड़ी जान बची हुई थी, लेकिन फिर से पति वही दोहराता है, गंडासे से हाथ हटाता है और दोबारा से वार करता है। इस तरीके से उसने कत्ल किया। मर्डर करने के बाद ये शख्स जो है वहां पर मोबाइल अपने हाथ में उठाता है और पूरी बात बताता है। अब आपको बताता हूं इस कत्ल के पीछे की असली वजह क्या थी। दरअसल जो शख्स है कुलदीप, इसको शक था कि इसकी पत्नी का किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज रिश्ता है और इसी शक के चलते इस शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या करी बल्कि इस पूरी वारदात को ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर भी डाला। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हरकीरत कौर थी गीतू, इसके 3 नाबालिग बच्चे भी हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अब सोचिए कि माँ की जान चली गई, माँ का साया तो सर से उठ ही गया, पिता जेल में है। अब उन नाबालिग बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में धकेल दिया गया है। अगर उस वक्त पे जो भी चीज़ हो रही थी, किसी तरीके से अगर बातचीत करके या कोई भी अलग तरीके मसले से ये लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर पाते तो इन तीनों बच्चों का जो भविष्य था शायद अंधकार में नहीं जाता। हालांकि जो गीतू के ससुराल के पक्ष के लोग हैं उनका साफ तौर पर इसमें कहना है कि काफ़ी लंबे वक्त से इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, क्योंकि कुलदीप को इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जो गीतू है हरकीरत कौर, उसका किसी से नाजायज़ रिश्ता है और यही वजह थी इन दोनों के बीच में झगड़े की। लेकिन जितनी बेरहमी से कत्ल किया गया है वो अपने आप में डरा देने वाला है, दिल को दहला देने वाला है। पुलिस ने फिलहाल लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया है और जो शव है रिश्तेदारों को सौंपने की तैयारी है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस इस मामले में घरेलू विवाद और नाजायज संबंधों के एंगल से जांच कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस ने यह भी कहा कि महिला का शव बेडरूम में खून से लथपथ हालत में मिला, चेहरा और गर्दन कटा हुआ है। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था, हालांकि ये अभी जांच का विषय है। आपको बता दूं, आरोपी पति की तरफ से सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि उसने पत्नी को मारकर पीटकर जमीन पर गिराया हुआ है। वो पहले से खून से लथपथ है।
उसके गले से खून बह रहा है और चेहरे पर भी खून जो है लगा हुआ था। इसके बाद पति उसके गले पर गंडासे से वार करता है, जैसे मैंने बताया 3 बार वार करता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। इस सीन को दीवार के सहारे टिकाकर जमीन पर रखे मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया और बाकायदा कत्ल करने के बाद खून को उठाया गया और ये चीज़ जो कुलदीप है वो बोलता है मैंने मारी है। इसके बाद उसने कैमरा उस गंडासे की तरफ किया जिससे उसने कत्ल किया था और दिखाता है कि इस गंडासे से हत्या की है और फिर उसके बाद कैमरा जो है बंद हो जाता है। ये थी वो कहानी जिसमें शादी का जो रिश्ता होता है, जितना पाक रिश्ता होता है, उसमें जब शक की एक थोड़ी सी गुंजाइश सामने आती है तो फिर वो कहानी कैसे खूनी कहानी में तब्दील हो जाती है और कैसे एक शख्स कातिल बन जाता है। ये उस केस की, ये जो केस है ये इस बात की मिसाल है। फिलहाल जो कुलदीप है वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच कर रही है, हर एंगल से पता लगा रही है कि क्या कत्ल के पीछे सिर्फ यही वजह थी या कुछ और भी कहानी है। इस स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।